क्या आपके एक्सपीरियंस से क्या डेट ऑफ बर्थ तय कर सकती है क्या हमारी किस्मत को? देखो, डेट ऑफ बर्थ से बनता है एक न्यूमरोस्कोप, बर्थ चार्ट बनता है, मूलांक भाग्यांक निकलता है। तो अगर उससे अलाइन होता हुआ हम काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो कि हमारे जिंदगी में, लाइफ में नकारात्मक प्रभाव डालता हो, जिससे हमें मतलब कुछ ना कुछ हानि होती हो? कोई ऐसे नंबर भी जो हमारी लाइफ में बेनिफिट ही बेनिफिट करें? सबसे पावरफुल नंबर है एक नंबर सूर्य का नंबर है। इनकी लाइफ के कीवर्ड होते हैं कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और एम्बिशन। तो एक नंबर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि मेरा जिनकी डेट ऑफ बर्थ उनका एक नंबर मूलांक। क्या टैरो कार्ड की मदद से पुरानी जिंदगी के बारे में भी पता चल सकता है क्या? हाँ जी सर, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, अगर वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप या अपने फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन थी, सर एनर्जी निकल के आती है। गूगल से, अमेजोन से टैरो कार्ड खरीद के खुद करें? ऐसे तो अब गूगल से इसके मीनिंग निकाल लो, मीनिंग निकालने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा इंट्यूशन नहीं स्ट्रॉन्ग होता। राइट। क्या कोई इंसान अपने नंबर और कर्म से आगे निकल कर अपनी तकदीर खुद ही लिख सकता है क्या? नंबर और कर्म सिर्फ हवा का रुख दिखाते हैं, पतवार हमारे हाथ में है। परमात्मा ने सबको हीरा बनाया है, जो घिसेगा वही चमकेगा। क्या बात है मैम, अगर किसी का कर्मा, नंबर और टैरो तीनों चीजें अलग अलग बताई जाए या बताएं तो इसका क्या मतलब होगा? यार कर्मा चुपचाप काम करता है लेकिन उसका असर सबको दिखाई देता है। नंबर, टैरो और कर्मा की जो कनेक्टिविटी है वो ऑल लाइफ हमारे साथ साई की तरह चलती है। अब मैं भी धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी जो आत्मा एक अलग है, हमारा शरीर एक अलग है। आत्मा तो एक ही रहेगी, शरीर बदलते रहेंगे। शरीर को तो हमें दर्द होता है, क्या आत्मा को भी कभी कष्ट होता है क्या? कोई पुराने जन्मों के कोई कर्म है उनको उठाते उठाते? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। बातें कुछ हटके होने वाली है, कुछ नॉलेज मिलने वाला है और अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाएं, कुछ टिप्स भी मिलने वाले हैं आपके लिए। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है प्रीति नागपाल जी, जो कि फाउंडर है क्लिक डिवाइन डिजिट्स के, और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पाम रीडिंग, वास्तु कोच भी है। और आज हम जानेंगे कि क्या सच में नाम चेंज करने से इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपने देखा होगा बॉलीवुड के सितारे भी कई बार डबल आर, डबल के या डबल एस लगाते हैं। तो क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक मिथ है? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू हमारी देवभूमि हिमाचल में। हाँ जी, थैंक और यू कैसे सर। हैं आप? हाँ जी, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातें होंगी आज, और क्योंकि आज का ना एक टॉपिक नहीं है, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को एक कहते हैं ना एक पावर पैक मिलने वाला है। जी। उन सब चीज़ों में जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस लाइन में आए कैसे? सर बचपन से ही मेरे को शौक था भी कुछ रेमेडीज़ कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ। शुरू से ही घर में वैसा माहौल मिला तो उसी के साथ ही हमारी परवरिश हुई है, इन्हीं चीज़ों के साथ। अच्छा। तो इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट होता गया। एज ए लेक्चरर भी मैंने जॉब की है। पर लेकिन इस फील्ड में मेरे को बहुत मतलब एक कहते हैं ना एक पैशन था, तो इसमें धीरे धीरे घुसती गई और आज इस मुकाम पर पहुंची। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ना पूर्व जन्मों का भी संबंध रहता है कि अगर हम स्पिरिचुअल साइड में आते हैं तो कुछ ना कुछ पुराने जन्मों का भी कनेक्शन होता है। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो अपने उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को ये अनमोल जिंदगी दी और हर टाइम पे ये चीज़ फील करवाई कि वो मेरे साथ हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद अपने माँ बाप, अपनी फैमिली और सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करने वाले मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरे सपनों को उड़ान दी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। मैं अपने गुरुजनों का नाम बताना चाहूँगी बहुत ही फक्र के साथ। गुजरात से है शोभित जैन सर और दिल्ली से है अरविंद सूद सर। इन गुरुजनों से मैंने विद्या सीखी और आज जिस मुकाम पर मैं पहुंच पाई हूँ उन्हीं की बदौलत पहुंच पाई हूँ। उन्होंने मेरे को सिखाया, वही नॉलेज मेरे आज काम आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा है। और जो इंसान अपने गुरुओं को समझता है और उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, वो शिष्य
ज़िंदगी में कभी चूक नहीं सकता, जी जी जी, वो सक्सेस होता ही जाता है, जी, क्योंकि जी। गुरु बिन गुरु ज्ञान नहीं है, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल गुरु सर। अच्छा मिल जाए तो सब बेटर हो सकता है। जी सर। एक मेरा पहला सवाल है, जब अब मैं भी धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी जो आत्मा एक अलग है, हमारा शरीर एक अलग है। आत्मा तो एक ही रहेगी, शरीर बदलते रहेंगे, अब समझ आ रही है। इससे पहले तो इतनी समझ कहाँ होती, इंसान अपने बारे में ही इतना नहीं जानता है कभी। तो शरीर को तो हमें दर्द होता है, क्या आत्मा को भी कभी कष्ट होता है क्या? कोई पुराने जन्मों के या कुछ पुराने जो प्रारब्ध है या कोई कर्म है उनको उठाते उठाते, क्या इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी, कई बार आत्मा को इतना बोझ महसूस होता है, कुछ लाइफ के गिल्ट हैं, पछतावा है, अफसोस, अधूरी कहानियाँ या अनकही पीड़ा, बहुत बार आत्मा उस बोझ के तले दब जाती है। बोझ के तले दब जाती है, न तो खुलकर जी पाती है और न ही मुक्ति की ओर बढ़ पाती है। लेकिन उसी के साथ साथ आत्मा को परमात्मा ने इतनी पावर दी है कि वो अपने आप को उस चीज़ से, बोझ से उठा सकती है और मुक्ति के रास्ते पर चल सकती हैं। एक छोटा सा कह सकते हैं कि छोटी सी समझ, छोटा सा प्यार का स्पर्श या एक शांति कई बार आत्मा को उस रास्ते पर ले जाती है कि उसके बोझ धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाते हैं। कई बार, जैसा आपने सेंसिटिव सवाल पूछा, कई बार ऐसा सवाल भी एक रास्ता बन जाता है उस बोझ से उतरने का या अपनी आत्मा को पुराने गिल्ट से उभारने का। ओके, बहुत बहुत क्लियर आपने जवाब दिया। और आत्मा का कॉन्सेप्ट हम जैसों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है ना? लेकिन आपने बड़ी क्लियरली से ये चीज़ बताई। थोड़ा सा आगे चलता हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल है, सवाल के घेरे में आज आप हो, जो कि मुझे, हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत इंटरेस्ट लेती है। आत्मा और ये कुछ सुपरनेचुरल चीज़ें, है ना, कुछ ना कुछ ज़िंदगी से हटकर, साइंस से हटकर थोड़ा सा, लेकिन साइंस तो है ही है, सब में ही है। बिल्कुल, साइंस तो सब में ही है। हमें लगता है कि कुछ जादू हो रहा है, लेकिन बेसिकली साइंस भी साथ साथ ही है। बिल्कुल। अगर कोई ज़िंदगी भर मेहनत करता रहे लेकिन सफलता ना मिले, क्या ये उसके बुरे कर्मों का असर हो सकता है? जी सर, कर्मों का फल जरूर मिलता है, हर हालत में मिलता है, वक्त चाहे जो भी हो। किस्मत भी हाथ जोड़ती है जब मेहनत का दीपक चलता है। जी। आज सर हमें लाइफ में कुछ भी मिला है, चाहे वो हमारी सफलता है या वो हमारी असफलता है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। लेकिन आज हम मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे कर्मों से जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस चीज़ से निराश नहीं होना है। शायद हमारे पिछले हैवी कर्म हैं, उसको हम अच्छे कर्मों से काट सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर उस रास्ते पर चल रहे हैं, कर्म अच्छे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा सफ़र ही बेकार है। हो सकता है कि ये एक नया अच्छा मोड़ हो एक सफल रास्ते के लिए। परमात्मा ने सबको हीरा बनाया है, जो घिसेगा वही चमकेगा। क्या बात है, ये लाइन रील में बड़ी चलने वाली है, मैं आपको बता दूं। ये बहुत ज़बरदस्त लाइन आपने बताई, और ये भी ठीक है, अच्छी बात कही आपने। और अपने आप को अगर पुराने कुछ कर्म अगर ख़राब हो भी गए हैं, तो अगर अभी हम आगे थोड़ा सा रुक जाए कि नहीं अब थोड़ा ठीक हो जाए, अपने कर्मों को और भी ठीक कर ले, तो और भी बेटर हो सकता है इंसान ना। प्रेजेंट तो हमारे हाथ में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। मैं भी देखो आपकी संगत में आके थोड़ा थोड़ा सीख गया। सही है। क्या सेल्फ लव और अपने आप को माफ़ करना भी कर्म तोड़ने का एक तरीका हो सकता है या है? जी सर, बिल्कुल है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई पास्ट में बुरा कर्मा हुआ है, तो उस गिल्ट में अगर हम जी रहे हैं तो हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। जो हमारे प्रेजेंट की आदतें हैं या आज के जो किए गए हमारे काम है, वो हमारा फ्यूचर तय करते हैं। तो इसका मतलब कि उस गिल्ट में अपना हम प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं और फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। इसकी बजाय हमें अपने आप को माफ़ करके, अपने आप को अच्छे कर्मों से जोड़कर हमें अपना नया रास्ता चुनना चाहिए। और अगर हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छे कर्मों से अपने आप को जोड़ेंगे, तो हमारे वो पिछले डेट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अपने आप को
वो गिल्ट ना लोगों में, उनमें मैंने काफ़ी ऐसे सुना है, मेरे को सारे दोस्त लोग भी है, उनसे कुछ मान लो फॉर एग्जांपल किसी लड़की से प्यार था, अब समय ऐसा है कि वो आगे बढ़ चुकी है, वो भी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो गिल्ट में अभी भी कुछ दिमाग में रह गया उनके कि नहीं वही है। तो शायद इसकी भी कोई हीलिंग होती है, कुछ पास्ट लाइफ की कोई हीलिंग होती होगी कि पुरानी चीज़ें दिमाग से कचरा जो है निकाल दें। अगर ये इस तरह की कोई हीलिंग है तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी को कर लेनी चाहिए, पीछे मुड़ने के बजाय ज़िंदगी में आगे देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए सर। उस परमपिता परमात्मा ने अगर हमें कुछ दिया है ना तो बहुत सोच समझ कर दिया है। शायद वो चीज़ हमारे लिए उचित नहीं होगी, उचित नहीं होगी, तो उस परमपिता परमात्मा का हमें हर टाइम पे शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें इतनी उन्होंने अनमोल जिंदगी दी है, और हम क्या एक वो कहते हैं सब भौतिक चीजें हैं, भौतिक है ये चीजें ना, तो उसके पीछे हम अपना जीवन खराब करें तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का सर। बिल्कुल। आपकी नज़र में सबसे बड़ा कर्म क्या होता है, दूसरों की मदद करना या खुद को समझना? देखो सर, हमें ना इन दोनों चीजों में ना लाइफ में बैलेंस लेकर चलना है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे, और अगर हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वो सेल्फ निगलेक्ट भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर, अपनी खुशियों पर ध्यान देकर देन हमें दूसरों की मदद करनी है। फ्लाइट में भी ये बात कही जाती है कि पहले अपना मास्क पहनो फिर दूसरों की मदद करो। राइट। तो हमने दूसरों की हेल्प करनी है, नो डाउट करनी है हेल्प, लेकिन अपने ऊपर बिना बोझ डाले। अपने लक्ष्य को हमने ध्यान में रखना है, उसके ऊपर काम करना है, साथ साथ में अपने ऊपर बिना बोझ डाले हमने दूसरों की भी मदद करनी है। प्रैक्टिकली हर चीज में बैलेंस जरूरी है सर। प्रैक्टिकली हाँ जी। एक मेरा एक सवाल ये है, हमने ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को सुना है अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं, समय बताएं। क्या आपके एक्सपीरियंस से क्या डेट ऑफ बर्थ तय कर सकती है क्या हमारी किस्मत को? बिल्कुल सर। देखो, डेट ऑफ बर्थ से एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं बताना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी के लिए। देखो, डेट ऑफ बर्थ से बनता है एक न्यूमरोस्कोप, बर्थ चार्ट बनता है, मूलांक भाग्यांक निकलता है। तो अगर उससे अलाइन होता हुआ हम काम कर रहे हैं, इसमें सर न्यूमरोलॉजी में 4 पिलर्स मैं मानती हूँ। सबसे पहले 4 पिलर्स है। 4 पिलर्स को अगर हम लाइफ में अलाइन कर चलेंगे तो हमारी सक्सेस स्टोरी में वो मील का पत्थर साबित होगी। जैसे राइट रोल एंड गोल, राइट टाइम राइट डिसीजन, लकी नंबर पर हमारी नेम स्पेलिंग का होना, और गुड कर्मा एंड हार्ड वर्क। इन 4 पिलर को हम अपनी लाइफ में साथ में लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। हो सकता है कि हम कामयाबी बहुत अच्छे लेवल पर हासिल कर सके। और अगर इनमें से 4 में से भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ होगी, तो ये कह सकती हूँ भी हवा में तीर मारने के जैसा होगा। अच्छा, उतनी कामयाबी शायद नहीं मिल पाएगी जितना हमारे भाग्य में परमात्मा ने लिखा था। तो हर चीज को हमें अलाइन कर चलना है। अब मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ एक चीज़ की, जैसे ना रावण भी अपना जो उनका पुत्र था उसका, वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसको पैदा कराना चाहता था, है ना। तो मुझे लगता है ये एक ही बात है कि एक डेट ऑफ बर्थ ही डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ें इंसान की। एक रात पहले हर ग्रह को अपनी अपनी प्रॉपर जगह पे बिठा दिया था। और वो शनि महाराज ने अपना घर चेंज कर लिया था लास्ट के, तभी रावण ने उनकी एक टांग तोड़ दी थी। तभी 1.5 टांग का प्लेनेट कहा जाता है शनि को, स्लो प्लेनेट कहा जाता है सर। हाँ, स्लो प्लेनेट कहा जाता है। धीमा धीमा मेहनत कराएगा, मेहनत ज्यादा, सफलता में थोड़ा सा डिले मिलता है पर मिलती जरूर है ना, क्योंकि कर्मफल दाता है शनि। बिल्कुल बहुत फर्क है डेट ऑफ बर्थ से भी। अब दूसरी बात आती है नाम पर। क्या जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या जैसे हम सेलिब्रिटीज के नाम देखते हैं, किसी ने $K लगाया है, किसी ने $S लगाया, या जो भी नाम में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव किया, जैसे हमारा जो एक आयुष्मान खुराना उसने कुछ $K या कुछ किया है, R और N। तो क्या सच में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या ये सिर्फ ऐसे ही लगाया है? नहीं सर, बिल्कुल 100% ये चीज इफेक्टिव है। अच्छा। मैंने खुद ही नेम करेक्शन की है। ओके। तो सर, हमारी नेम स्पेलिंग का लकी नंबर पर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी नेम स्पेलिंग स्ट्रगलिंग नंबर पर है और हमारा बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल होगा। बर्थ चार्ट हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई राजयोगी है पर लेकिन अगर हमारी नेम स्पेलिंग एंटी नंबर पर आ रही है तो वो हमारा राजयोग बेकार है। उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। जितना हम ले सकते थे या परमात्मा ने जितने डायमंड हमारी लाइफ में डाले थे, शायद वो हम एक पत्थर समझकर फेंक रहे हैं। ये चीज है, मतलब परमात्मा ने तो दिया लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाए। ठीक है, जब अपन पैदा हुए, अपने पेरेंट्स ने नाम रखे, उनको न्यूमरोलॉजी की नहीं नॉलेज थी, कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा ये, नहीं नॉलेज थी, लेकिन आज हमें इस चीज़ की नॉलेज है कि अगर हमारा नेम हमारी बर्थ चार्ट से कंपैटिबल नंबर पर आ रहा है तो वो हमारी कामयाबी में हमें कामयाबी अप कर देगा, हमें कामयाबी में। आप क्या सजेस्ट करते हैं आजकल की जनता को कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, किसी के यहाँ पैदा होता है, तो वो यूं ही नाम रख दे या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से? नहीं, देखो छोटे बच्चे का तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका तो नेम लकी नंबर पर हम स्टार्टिंग से ही रखते तो बेस्ट है। बाद में तो बहुत मुश्किल आती है चेंज करने में। तो बहुत से लोग सर, अब बहुत अवेयरनेस है, अब बहुत अवेयरनेस है, बहुत से लोग हमसे नाम रखवाते भी हैं। हमारे समय में होता था ना, जब हम पैदा हुए थे तो क्या है कि घर का नाम कुछ और होता था और हमारी जो दादी बेसिकली वो अपना नाम कुछ और रख देती थी, मम्मी कुछ और रख देते थे। तो ये मतलब वो तो खैर उस समय था, 90s से पहले का समय था तो हो जाता था। लेकिन अब इतनी फैसिलिटीज है, अब आप जैसे इतने अच्छे कंसल्टेंट है तो कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं सर। एक तो नाम का लकी नंबर पर होना, एक नाम की वाइब्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए, उसका मीनिंग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई किसी नाम से बुला रहा है तो वो वाइब्रेशन, वो ओरा हमारे चारों ओर क्रिएट हो जाएगा। तो नाम की वाइब्रेशन और उसका मीनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैं ना मतलब मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। जैसे पृथ्वीराज चौहान सुन के लग रहा है ना, पिंकू कुमार थोड़ा सा एक कॉमेडी में जा रहा है, लेकिन ठीक है, जस्ट फॉर फन है ना। तो नाम की वाइब्रेशन भी होनी चाहिए। किसी ने अपना नाम, अपने बच्चों का नाम केकई नहीं रखा, किसी ने रावण नहीं रखा, अपने बेटे का नाम नहीं रखा ना। कुछ तो लॉजिक था ना। कुंभकर्ण नहीं रखा ना, कुछ तो लॉजिक था। राम नाम बहुत रखा है लोगों ने, बहुत रखा है। तो उसमें बहुत मतलब डीप बात है ये, नाम की मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और नाम का अर्थ दोनों अलाइन होने बहुत जरूरी है। अब तो बहुत सुविधा है, गूगल पर सर्च करो और अपने को सब लिस्ट आ गई, 1000 लिस्ट। हाँ, नेम की लिस्ट आ गई, उसके मीनिंग आ गए। अब तो बहुत सुविधा है, पहले नहीं थी ना, पहले इतनी सुविधा नहीं, पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, बहुत अवेयरनेस नहीं थी। और जो अंतरात्मा बोलती थी वो रख देते थे उस समय। अच्छा, नाम के साथ मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो कि हमारे जिंदगी में, लाइफ में नकारात्मक प्रभाव डालता हो, जिससे हमें मतलब कुछ ना कुछ हानि होती हो? पहले ये जाने कि इसके बाद कोई ऐसे नंबर भी जो हमारी लाइफ में बेनिफिट करें या हमें लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा भी होता है क्या कुछ? सबसे पहले बात करते हैं पावरफुल नंबर। सबसे पावरफुल नंबर है एक नंबर। एक नंबर सूर्य का नंबर है। इनकी लाइफ के कीवर्ड होते हैं कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और एम्बिशन। ओके। और इन पे सर कॉन्फिडेंस तो इतना होता है ना कि ये जल्दी से किसी की बातों में नहीं आ सकते। राजा का नंबर है। हाँ, राजा का नंबर है ना, एक नंबर। राजा का नंबर, एक नंबर हम, सॉरी टू इंटरप्ट, एक नंबर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि मेरा एक जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनका एक नंबर है, मूलांक। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3। बहुत पावरफुल नंबर है 3 नंबर, देवताओं के गुरु का नंबर है। हाईली क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग सर, और हर सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करते हैं। बच्चों जैसी इनोसेंस होती है इनमें। 3 नंबर, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 5 नंबर की, 5 नंबर हर न्यूमरोलॉजिस्ट का फेवरेट नंबर है 5 नंबर है। क्योंकि सर 5 नंबर हर चीज में बैलेंस देता है हमें। ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। जी। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी होती है, बहुत ही जल्दी सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, लेकिन जल्दी से खुद अट्रैक्ट नहीं होते हैं और किसी भी माहौल में बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं। ये ट्रू है ना? बिल्कुल 100% सर, 100%। जिस किसी का भी मूलांक या भाग्यांक 5 है
तो या वैसे डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट में 5 नंबर आ रहा है तो वो लकी पर्सन है। कहीं ना कहीं दूसरे आम लोगों से जिनके 5 नंबर मिसिंग है उनसे स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ परमात्मा ने हमें 20 to 30% तक आगे रखा है। तो देखो मेहनत तो साथ में करनी पड़ेगी। अब 20-30% की 20 से 30% की अगर हमें वो भी मिली है, एक्स्ट्रा वो पावर मिली है, लेकिन अगर हम वहीं पे स्टिल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो फिर वो चीज़ तो जीरो है ना। और जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सपोज स्ट्रगलिंग नंबर वाला है, वो लगातार मेहनत किए जा रहा है, तो वो कभी ना कभी तो हमसे आगे निकलेगा ही ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो मेहनत और कर्मों के साथ हमें आगे बढ़ना है और तभी वो नंबर हमारे लिए इफेक्टिव होगा। सिर्फ नंबर होने से नहीं, उस पर काम भी हमें करना पड़ेगा। मतलब वो एक प्लस पॉइंट है कि एक बूस्ट है ना, उस पर मेहनत करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर को तो कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर वीनस का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 है। 6 नंबर लव और फैमिली का नंबर है। बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना कोई सीखे तो 6 नंबर वाले से सीखे। नेम फेम मिलता है। सबसे बड़ी बात फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत सपोर्ट मिलता है उनको। फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा जो वीक, जो हमें लाइफ में स्ट्रगल देते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर। 2 नंबर वालों में सर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और इमोशनल स्टेबिलिटी कम है। डिसीजन मेकिंग पुअर होती है। डिसीजन मेकिंग पुअर होती है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। दूसरों पर डिपेंड ज़्यादा हो जाते हैं। तो कई बार जो उनको सफलता मिलनी चाहिए डिपेंडेंसी के कारण नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट 4 और 8 नंबर की बात करें सर, 4 और 8 नंबर अगर हमारे मूलांक और भाग्यांक में हैं तो वो हमें थोड़ा स्ट्रगल देगा। लेकिन मूलांक भाग्यांक से 4-8 न आकर हमारे बर्थ चार्ट में है तो वो बहुत पॉजिटिव है। 4 नंबर हमें डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन देता है। 8 नंबर हमें मनी मैनेजमेंट देता है। और अगर मूलांक भाग्यांक से है तो थोड़ा स्ट्रगल भी देता है। 4 नंबर वाले तो सर जेठालाल की तरह होते हैं। कुछ करे या ना करे प्रॉब्लम तो उनके पास आ ही जाती है। और 8 नंबर वाले, 8 नंबर शनि कर्मफल दाता है तो उन्हें डिले ऑफ सक्सेस मिलता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कामयाबी मिलती जरूर है पर मिलती थोड़े टाइम के बाद है। और जिम्मेवारियों का 8 नंबर वाले अक्सर बोझ ज़्यादा उठा लेते हैं। एक मैम ना 7 नंबर एक बड़ा रहस्यमय नंबर सा है। कुछ रील्स मैंने देखी है कि 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। कुछ रील्स मैंने ऐसी भी देखी है कि 7 नंबर अगर आपका है तो आप दुनिया के सबसे अनलकी हो, या बहुत सारा ऐसा कि ये हमेशा आपको नुकसान ही देगा। तो आपका एक थोड़ा सा 7 नंबर के बारे में बता दो। सर देखो हाँ जी, 7 नंबर केतु का नंबर है। बहुत ही हमें डीप थिंकर बनाता है और बहुत ही ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं। क्या है, राहु और केतु बेसिकली एक ही बॉडी के 2 पार्ट है। राहु हेड है, केतु लोअर बॉडी है। तो क्या होता है, अभी केतु के पास दिमाग नहीं है तो वो हर चीज दिल से सोचेगा। दिल से सोचेगा, इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होती है, ये भी उसकी पावर है। दिल से सोचेगा तो सर आज हम मार्केट चले गए, दिल तो ये भी कहेगा ये भी चीज अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो केतु वाले मन के बड़े साफ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है भी ये भी इंसान अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं धोखे खा लेते हैं। तो ये उनका वीक पॉइंट है। और या ये भी वीक पॉइंट कई बार हमारे सारा दिन कंसल्टेशन देते हैं, ये भी वीक पॉइंट हमारे सामने आता है कि 7 नंबर वाले का इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो वो जो चीज बोलते हैं वो सच हो जाती है। अच्छा। तो 90% लोग अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो उनके साथ वो चीजें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। तो सर हर उस चीज के नंबर के पॉजिटिव भी हैं पॉइंट और नेगेटिव भी हैं। पर्सनली 7 नंबर मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें एक तो दिल से सोचने वाले, दिल के सच्चे, किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग। बस थोड़ा सा अपने आप को कहने का मतलब लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। भी हमने बोलना क्या है, हमने किस पर ट्रस्ट करना है, नहीं करना। बाकी तो सर देखो मूलांक अगर 7 है और बर्थ चार्ट भी हमारा वीक है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ जाता है। और अगर बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग है, देखो सब चीज़ें मैटर करती हैं, हमारी नेम स्पेलिंग, मूलांक और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से जो हमारा बर्थ चार्ट बनता है सभी चीज़ें मैटर करती हैं। थोड़ा सा टैरो कार्ड की तरफ मैं जानना चाहता हूँ। इन डीप क्या टैरो कार्ड भविष्य बताता है या सिर्फ ये मन की सच्चाई ही दिखाता है? सर देखो टैरो एक टूल है
जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब कोई पर्सन मेरे पास आए, बोले मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्चुअल में वो क्वेश्चन फ्रेमिंग उतनी रेलेवेंट नहीं है। उसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग होनी चाहिए, मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये रिश्ता आया है, मेरे को ये शादी करनी चाहिए या नहीं। तो टैरो उसमें बताएंगे येस और नो। अगर येस तो हमारी आगे आने वाली मैरिड लाइफ है, उसमें हमारी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, हमारी मतलब फाइनेंशियली हम कैसे रहेंगे, तो वो चीज़ें कार्ड हमें उस चीज़ के लिए गाइड कर देता है। बेसिकली ये सर मतलब हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, मेन ये है डिसीजन मेकिंग में ना। जी, अगर हम सोचेंगे चाहे वो हमारा रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारा करियर है, चाहे मनी सेक्टर है। क्या कोई ऐसा केस हुआ है आपके टैरो कार्ड से रिलेटेड कि ऐसा कोई डरावना किसी के बारे में बता दिया हो, या आप खुद भी शॉक रह गए हो कि एक टैरो कार्ड ने ये क्या बता दिया, किसी कोई क्लाइंट से या किसी केस से रिलेटेड? नहीं सर, ऐसा कुछ मेरी प्रैक्टिस के दौरान मेरे सामने नहीं आया सर। टैरो एक ना बहुत ही प्यारा सा टूल है। वो हमें बताता है कि सामने वाले की फीलिंग हमारे लिए क्या है, हमारी फीलिंग उनके लिए क्या है, हमारी बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है, समझ रहे हो। और हमें बहुत चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। सपोज अगर किसी का कोई गोल्ड चोरी हो गया है जी, तो वो हमारे घर में है या बाहर है, तो टैरो से हम ये जान सकते हैं। घर में है तो किस दिशा में है, या किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो टैरो हमारी उस चीज़ में हेल्प करता है। बात टैरो कार्ड की चल रही है तो मेरा एक और सवाल इसमें ये है कि क्या टैरो कार्ड से, अभी तो आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, क्या टैरो कार्ड की मदद से क्या पुरानी लाइफ के बारे में भी, पुरानी जिंदगी के बारे में भी पता चल सकता है क्या? हाँ जी सर, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, अगर वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप या अपने फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन थी, तो सर एनर्जी निकल के आती है। ओके, वो कार्ड्स की एनर्जी से हम उस चीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी पास्ट लाइफ में इसके साथ क्या हुआ था। ओके, हम इसमें पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के गाइडेंस के कार्ड निकल कर आते हैं सामने। तो उस एनर्जी से हम बता सकते हैं, और आने वाले टाइम का अगर हम डिसीजन लेते हैं इस चीज़ का, तो हमारे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ कार्ड में बता देते हैं। टैरो कार्ड तो फिर तो हम जितना समझ पाते हैं कि अभी तक तो मैंने ऊपर ऊपर से ही समझा है, लेकिन टैरो कार्ड तो काफ़ी डीप है, नहीं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत चीज़ें हैं सर, बहुत चीज़ें हैं। हम पास्ट जान सकते हैं, प्रेजेंट जान सकते हैं, प्रेजेंट में हमारी सामने वाले के लिए फीलिंग क्या है, या कोई दूर बैठा पर्सन है उसकी हमारे लिए फीलिंग क्या है, फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, हर चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है। अगर आज हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मैं खुद कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो मैं टैरो से पूछ के लेती हूँ। अच्छा। टैरो यस करते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये पॉडकास्ट भी करना था, तो टैरो से पूछ के किया है, तो यस आती है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू टैरो कार्ड के लिए, मेरी तरफ से उन्होंने हमारे लिए यस किया। बहुत खुशी हुई। सारी चीज सर डिसीजन मेकिंग पे, हमारा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग पे टिका हुआ है। तो जब हमारे पास परमात्मा ने जो ये चीज़ विद्या सिखाई या ये मेरे को हुनर दिया है मेरे गुरुजनों ने, तो फिर उस चीज़ का हम फायदा ले, दूसरों का कर रहे हैं तो अपना तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जैसे आपने प्रॉपर दीक्षा ली है और आप शिष्य रहे हो, पूरा प्रोसेस आपने फॉलो किया, तभी हो सकता है। ऐसे कोई गूगल से, अमेजोन से टैरो कार्ड खरीद के खुद करेंगे वो थोड़ी होगा। नहीं सर, ऐसे तो अब गूगल से इसके मीनिंग निकाल लो, मीनिंग निकालने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा इंट्यूशन नहीं स्ट्रॉन्ग होता। राइट। और इंट्यूशन हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कुछ एक लोगों का बाय बर्थ इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ को करना पड़ता है, अपने 7 चक्रा को बैलेंस करना पड़ता है, अपने आप को योग मेडिटेशन से जोड़ना पड़ता है ना, मेहनत है ना। हाँ, नाम जाप, मंत्र जाप, सब चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि इस कार्ड के द्वारा हमारा उस परमात्मा से कनेक्शन होता है। ओके। उस परमात्मा से कनेक्शन होता है हमारा, तो उस परमपिता परमात्मा को याद करके या उनकी पावर्स को हम उसमें यूज करके टैरो रीडिंग में, तभी हम बोल पाते, ऐसे नहीं बोल पाते सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब भगवान सामने आके बोल तो नहीं सकता, इसलिए चीजें बनाई है टैरो कार्ड के थ्रू। अब 3-4 दिन पहले ये एक बॉम्बे के पर्सन थे, वो उसमें एक्टिंग में अपना करियर बना रहे हैं, कुछ एक उन्होंने एड्स भी की है। तो उनका कहते भी मेरे को मैं चाहता हूँ और भी मेहनत करना, मेरे को ना कर नहीं पा रहा हूँ, मैं भी रूम लेके रहता हूँ। तो वो कार्ड से एनर्जी निकल कर आ गई भी 4 रूममेट्स हो आप।
तो मैंने उनको बोला भी आप रूम में 4 लोग रहते, कहते हाँ जी। वो हैरान हो गए, कार्ड में एनर्जी निकल कर आ गई भी 4 लोग रह रहे हैं, वो 3 है जो वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, तो उस पर्सन को माहौल नहीं मिल रहा। तो कार्ड ने ये एनर्जी बता दी कि उसको अपना माहौल चेंज करने की जरूरत है। तो मैंने उनको यही गाइड किया भी या तो उनको समझाओ भी हमें जो लेट नाइट तक नहीं जागना, ये जो भी हमारा जो काम के लिए प्रोसेस है, फोकस है, या फिर आप अपना रूम या पीजी जो भी है चेंज कर लो। अच्छा। तो वो 4 पर्सन भी उस रूम में रह रहे, वो भी कार्ड ने बता दिया। मतलब कुछ तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत एक वो मतलब डिवाइन पावर है सर, छोटी मोटी चीज नहीं है टैरो। हर जगह हम नहीं उसको लेकर जा सकते। अच्छा, हर जगह नहीं लेकर जा सकते। उसका क्या कारण होता है सर? अब आसपास की एनर्जी, आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, या हम कहते थे ना एक हम उस परमात्मा का आशीर्वाद मानते हैं टैरो को, उसको हर जगह हम नहीं रख सकते ना, सुच्चम नहीं होती है ना। उसको भी जो कार्ड होगा उसको भी तो अच्छे तरीके से रखते होंगे ना, कहीं ले जाके नेगेटिव पॉजिटिविटी में बेसिकली उसको रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको टाइम टू टाइम एनर्जाइज करना पड़ता है पॉजिटिविटी के साथ सब। मैम, अगर किसी का कर्मा, नंबर और टैरो तीनों चीज़ें अलग अलग बताई जाए या बताएं तो इसका क्या मतलब होगा, या क्या समझ सकते हैं हम इससे? कर्मा चुपचाप काम करता है लेकिन उसका असर सबको दिखाई देता है। हाँ। अगर आज हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे साथ अच्छा होगा। परमात्मा हमारे कर्मों को कॉपी पेस्ट करके ही हमारी लाइफ में भेजता है। रही बात नंबर्स की, जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी बताती है। टैरो रीडिंग हमारी डेस्टिनी और करंट सिचुएशन बताती है। ओके। नंबर्स, टैरो और कर्मा की जो कनेक्टिविटी है वो ऑल लाइफ हमारे साथ साई की तरह चलती है। इनकी कनेक्टिविटी जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सब चीजें मिलती है, चाहे वो सफलता है चाहे वो असफलता है, उसी के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं। ये तीनों चीजें, तीनों की कनेक्टिविटी हमारी लाइफ में साई की तरह होती है। भगवान ने कितना सिस्टम बनाया है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आजकल की दुनिया मानती है कि ठीक है, आज जो है वो है, ना तो पास्ट है ना तो फ्यूचर, कुछ नहीं है, ना तो अगला जन्म पिछला जन्म। कर्म का क्या है, एंजॉय करो, जो कर्म आ रहे वो करो, अच्छा बुरा कर्म को बेसिकली मानते नहीं। लेकिन इतनी भी अच्छी व्यवस्था भगवान ने बनाई है कि अभी तो जैसा मर्जी कर लेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं बूमेरैंग होता है ना, वो वापस आने वाला, वैसा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी डीप बातें आज आपसे पता चल रही है और मुझे लगता है कि ऑडियंस को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी हमारी बातें हुई, ये ऐसी पॉडकास्ट है जिसे आप अपने घर परिवार और सभी सदस्य के साथ बैठकर देख सकते हैं, भेज सकते हो, चाहे कितने भी दूर हैं। आपको भी अच्छा ज्ञान मिलेगा और आपके जो चाहने वाले हैं उन तक भी बहुत ही अच्छा ज्ञान पहुंचेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक बड़ा सवाल, पीछे हमने वाइब्रेशन की बात की थी ना मैम। हाँ जी, हाँ जी। क्या किसी का नाम और वाइब्रेशन आपस में टकरा सकता है क्या? सर ये देखो वही बात होगी भी, अगर हमारी बर्थ चार्ट से हमारी नेम की वाइब्रेशन अलाइन नहीं हो रही तो वो हवा में तीर के मारने के जैसी है। ओके। तीर तुक्का लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ठीक है, पर लेकिन नाम की वाइब्रेशन हमारे बर्थ चार्ट से अलाइन होना हमारी लाइफ में सक्सेस स्टोरी में एक जैकपॉट साबित होगा। ओके, जैकपॉट साबित होगा। तो सर अगर हमारे बर्थ चार्ट से अगर हमारी नेम स्पेलिंग अलाइन हो रही है तो ये लाइफ में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी, सही फैसले देगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी और इसी के बेस पर ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये चीजें तो इन सब चीजों का अलाइन होना बहुत जरूरी है। क्या कोई इंसान अपने नंबर और कर्म से आगे निकल कर अपनी तकदीर खुद ही लिख सकता है क्या? नंबर और कर्म सिर्फ हवा का रुख दिखाते हैं, पतवार हमारे हाथ में है। अगर हमें खुद पर, अपने आप पर विश्वास है, हम खुद पर विश्वास रखते हैं, अपने आप को अच्छे कर्मों से जोड़ते हैं, सीखने को तैयार है और मेहनत करने को तैयार है, तो हम किसी भी प्रेडिक्शन से आगे निकल सकते हैं। हो सकता है कि हमें सफलता थोड़ी देरी से मिले, पर लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। ये लाइन आपने ना बिल्कुल अपने प्रोफेशन से हटकर एक लोगों के लिए संदेश, एक मैसेज वाली लाइन, मोटिवेशन वाली लाइन बोली। तो यूजुअली
जो प्रोफेशनल होते हैं वो नहीं बोलते हैं ठीक है हम आप हमारे इसमें ही आपका योगदान है, सर। लेकिन आपने बड़ा हटके बोली चीज़। कर्मा और मेहनत तो साथ साथ चलेंगे सर। कर्मा बिल्कुल, में बिल्कुल। बहुत से लोगों के डीएम भी आते हैं या कमेंट भी आते हैं, हमारा तो ये नंबर है, हमें ये फायदा मिला या नहीं मिला, जो भी कुछ है पॉइंट नेगेटिव, आपको भी पता है भी 90% लोग हमसे अगर खुश हैं तो 10% ना खुश भी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पर सर कहीं ना कहीं मैं उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, मैं उनसे कोई ये नहीं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं उनको ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि उस चीज़ में अच्छे कर्मा और मेहनत बहुत मैटर करती है। अगर सपोज कोई 5 नंबर से रूल हो रहा है, अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है तो बहुत से डीएम आ जाते हैं या लोग इस चीज़ को नहीं उतना समझ पाते। 10% की बात करूँगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ। अगर 20-30% का हमें परमात्मा ने एक्स्ट्रा वो दिया है, पर लेकिन उसको 70% तक तो आगे बढ़ने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा ना। पॉइंट। तो ये चीज़ है। तो कुछ भी अगर चाहे वो हमारा स्ट्रगलिंग नंबर है, अगर स्ट्रगलिंग नंबर वाले को सफलता बहुत अच्छी मिली है तो हमें नहीं पता ना उसने उस चीज के लिए कितनी पाने के लिए कितनी रातों की नींदें खराब की हैं या उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है, हमें नहीं पता उस चीज का ना। बिल्कुल, हाँ, हमें आज कामयाबी दिख रही है, आज हमें शाहरुख खान की कामयाबी दिख रही है, लेकिन जो उसके स्ट्रगल है, स्टेशन पर भी सोया है ना, हाँ स्टेशन पर भी सोया है, भूखा भी रहा है, लेकिन हमें वो पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता। आज हमें शाहरुख खान की वो एक लग्जरी लाइफ दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मेहनत है वो वही जानता है, या उसके जो करीबी हैं वही जान पाते हैं। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है भी जिनके कोई स्ट्रगलिंग नंबर है वो कामयाब नहीं होते, 100% होते हैं, बस थोड़े से उनको दूसरों से ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। अब कोई अच्छे नंबर वाला है वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है और स्ट्रगलिंग नंबर वाला बहुत मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो आगे निकलेगा ही निकलेगा। सब चीजें अपने कर्म पर और मेहनत पर डिपेंड करती हैं। हाँ, अगर कोई बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई ग्रह है, अंतरदशा महादशा, कोई हमारा उस टाइम पे वीक पॉइंट चल रहा है, वीक टाइम चल रहा है, तो हम उसको रेमेडीज करके कुछ उसको काफी हद तक हम उसको सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो प्लस पॉइंट ही दिया है ना, अगर इसको यूज करेंगे तो प्लस होगा, जो अगर नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल। अब पर्सनल ईयर अगर हमारे फेवर का है तो हम कोई भी नया बड़ा दाव खेल सकते हैं लाइफ में अपने करियर को लेकर। और अगर हमारा पर्सनल ईयर हमारे एंटी है या एक कहीं भी फेवर का टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है, कोई नया बड़ा डिसीजन नहीं लेना होता। बस न्यूमरोलॉजी सर हमें इस चीज के लिए गाइड करती है। अगर हमारा कोई समझो वीक पॉइंट चल रहा है, वीक डेज चल रहे हैं, तो हम उसको रेमेडीज से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं काफी हद तक। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रेमेडीज से काफी हद तक उन चीजों को अलाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन है सर, है और साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है अभी उसमें कोई तीर तुक्का है, तीर तुक्का नहीं है, प्रॉपर साइंटिफिक है ना। बिल्कुल सर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट की रीडिंग में कुछ ऐसा छुपा हो जो वो खुद भी ना जानता हो? सर बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं, जैसे उनके 2, 5, 8 की लाइन है, प्रॉपर्टी का राजयोग होता है। हाँ। और अपनी लाइफ के 40 साल तक उन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा ही नहीं इन्वेस्ट किया, जबकि उनका प्रॉपर्टी में राजयोग है। और हम उनको ये कहते हैं भी आप लोग प्रॉपर्टी में 100 करोड़ तक भी कमा सकते हो, तो वो हैरान हो जाते हैं हमारे राजयोग है और हमने इसका यूज ही नहीं किया है। ओके, डीप बात है तो उस चीज पे एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। अब हमें नहीं पता हमारे बर्थ चार्ट में प्रॉपर्टी का राजयोग है, हम कोई ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी के लिए रिस्क नहीं ले रहे, बेसिकली डर रहे हैं हम, है ना? तो उसमें पैसा ही नहीं इन्वेस्ट किया बहुत से लोगों ने। फिर हम उनको गाइड करते हैं अभी आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो। और कई क्लाइंट तो ऐसे है जिनके गोल्डन राजयोग बन रहा था 4, 5, 6 की लाइन, और एक नॉर्मल सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो हम उनको गाइड किया आप जॉब के लिए नहीं बने हो, आप बिजनेस टाइकून बनने के लिए बने हो। तो उन्होंने जॉब को, कुछ लोगों ने मान नहीं पाते, जॉब को स्विच किया और इसको बिजनेस लाइन में आ गए, तो उनको सक्सेस मिली, ग्रोथ मिली। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। जैसे किसी की इसमें अगर राजयोग होगा तो मेहनत तो उसे भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो उसका जो क्या कहते हैं उसको हानि होनी है उसके चांसेस थोड़े कम है, बेनिफिट होने के ज्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये अब जिसका प्रॉपर्टी में राजयोग है तो उसका प्रॉपर्टी में बनेगा ही बनेगा पैसा। जिसका नहीं है, वीक है, तो हो सकता है उसको प्रॉपर्टी में लॉस लग जाए। तो ये चीज है, तो उस चीज का इफेक्ट हमें दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सा पॉजिटिव पॉइंट अपने बर्थ चार्ट से उठा के और हमें उसका यूज करना है। हाँ,
मतलब परमात्मा ने सर हर किसी को हीरा बनाया है। अब हम पे ये डिपेंड करता है भी हमने उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। हर किसी का प्रॉपर्टी में राजयोग नहीं होता। कुछ एक डॉक्टर बनते हैं, कुछ एक इंजीनियर बनते हैं, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनता। सबका अपना अपना भाग्य है। बिल्कुल। तो सही लाइन पकड़ना जरूरी है, कहने का मतलब। और अपने आप के बारे में जानना भी मुझे ऐसा लगता है, अभी तक जितना समझ पाया मैं, एक बार एनालिसिस अपने आप को, चाहे अच्छा समय चल रहा है चाहे बुरा समय चल रहा है, अपने आप को एक बार एनालिसिस करवा लीजिए, कंसल्टेंट करवा दीजिए। जी सर। जान लीजिए हमारे लाइफ में क्या योग है, क्या कुछ ऐसा लिखा है जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ और भी बेहतर बन सकती है, या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करने का जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है, वो भी हम पहले पता कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब टीनेज बच्चे हैं जो 10th 12th के बाद अपना करियर चूज़ करते हैं, तो उनको ज़रूर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ करना चाहिए। सर आज हम तैयारी करते हैं, कितना मनी लगता है, कितना टाइम लगता है। बहुत से बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं, तैयारियां बीच में भी छोड़ देते हैं। अक्सर हम ये चीज़ें सुनते हैं, तो कितनी मुश्किल से पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं। अगर उनको पहले से ही पता हो मेरे लिए क्या लाइन बेस्ट रहेगी। सर डिपेंड मैटर ये नहीं करता है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, मैटर ये करता है वो अपने काम में कितना कामयाब है। क्योंकि इससे पहले तो ये होता था ना कि बच्चे ने 5 साल 10 साल वो पढ़ाई की, बाद में पूरा स्ट्रीम ही चेंज। 10 साल की पढ़ाई, 5 साल की पढ़ाई और स्ट्रीम चेंज। इससे हम पहले ही हम समझ लें कि हमें कौन सी पढ़ाई करनी है। सर मनी, टाइम और एक सोसाइटी का प्रेशर, बहुत बार बच्चे उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वैसे भी अब की जनरेशन है, अब 90s वाले जो हैं वो फिर भी थोड़े से 19 नंबर उनके बर्थ चार्ट में आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब की जो जनरेशन है ना, तो फिर वो थोड़े बच्चे सेंसिटिव भी ज्यादा हैं। उन्हें खुद भी समझनी है ना क्या करना है। हाँ, थोड़े सेंसिटिव भी ज्यादा हैं। तो वो इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से तो हो सकता है उस चीज को ना बर्दाश्त कर पाए। तो सही टाइम पे सही डिसीजन या हमारे लिए जो चीज बेस्ट है वो चीज हमारी लाइफ में अप्लाई करना बहुत बहुत मैटर करता है। आपने अभी तक बहुत सारी रीडिंग्स की है। अब मेरा एक खुद से ये सवाल है मेरा कि आपको सबसे ज़्यादा जो इमोशनल या अजीब रीडिंग कौन सी लगी जो आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं? सर बहुत सी ऐसी हैं भी, कोई लेडी है वो अपना दुख बता रही है, तो एक औरत होने के नाते मेरे मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, बहुत बारी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक बच्ची आई मेरे पास, एज वैसे उसकी होगी 35 के करीब, और उसके हस्बैंड की डेथ को हो गए थे लगभग 2-2.5 साल। ओके। और जबकि वो दिखने में बिल्कुल एक 18-20 साल की बच्ची लग रही थी। ओके। तो उनकी मैंने स्टोरी सुनी तो मैं भी भावुक हो गई। ऐसी बहुत सी स्टोरीज है सर। फिर मैं ये सोचती हूँ, या मैं जो मेरे सर्कल है, या मैं अपने व्यूवर्स को भी ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर परमात्मा ने हमें हाथ पैर स्वस्थ दिए हैं और हम एक पूरे भरे पूरे परिवार में बैठे हैं, तो हमें उस परमात्मा का रात दिन शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम बहुत धनी हैं, बहुत लोगों से हम बहुत अप हैं। बिल्कुल। पैसा और वो चीज़ फिर भी कमाई जा सकती है, लेकिन अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ और अपना परिवार वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। पॉइंट। ये चीज़ है। तो उस परमात्मा का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, उसने ये कह दिया या उसने ये नहीं किया है। सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने संस्कार हैं। हमें अपने आप पर काम करना है, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके। अब ऐसे लोगों की कहानियां सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर टाइम पे में। और जबकि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ। सर जो उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है, मालिक उस पर बहुत मेहर करता है, ग्रेटिट्यूड जो दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 40 दिन व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहूँगी, 40 दिन इस बात को अप्लाई करके देखें अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड करें जिस चीज़ के लिए, मतलब इतनी चीज़ें हमें परमात्मा ने दी हैं, रोज़ाना ग्रेटिट्यूड करो। एक अच्छा खाना भी हमें मिल रहा है, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। अच्छे परिवार में बैठे हैं, अच्छी सुख सुविधा है, आज लाइट है, पंखा है, सब चल रहा है। बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं होता।
अच्छा कपड़ा नहीं, अच्छा खाना नहीं नसीब होता, तो उस चीज़ के लिए हमें जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे परमात्मा की मेहर उतनी हम पर ज़्यादा होगी। हम उससे उल्टा करते हैं, शिकायतें करते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। शिकायतें नहीं करनी, शिकायतें नहीं करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है। जितना मिला है बेस्ट है। बिल्कुल। और बिल्कुल। जो हमें मिला है बहुत से लोगों को वो नहीं मिला है, बहुत करोड़ों लोगों से बेस्ट है, बेटर है, करोड़ों लोगों से बेटर है। क्योंकि लाइफ बड़ी अनसर्टन है मैम ना। अभी देखो आप पीछे अहमदाबाद वाला, अब चलो जो प्लेन में थे वो तो बेचारे रहे नहीं, कुछ कैंटीन्स में बच्चे खा रहे थे, खाना खा रहे थे, देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक बड़ा अनसर्टन है कि देखिए हम किसी जगह बैठे हैं, हमें पता है यहाँ पर कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी हवा से, आसमान से प्लेन आ रहा है और हमारी मौत का कारण बन रहा है। तो ये कितना वो भी अनसर्टन देखो, है। हाँ सर, ये भी एक कर्मा है, शायद उतने लोगों का कर्मा साथ में अटैच था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, भारत और का तो बहुत बहुत दुख की बात है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुख होता है उन परिवारों के लिए, कितने घर खराब हुए, बहुत दुख होता है। मुझे लगता है भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश या जितने लोगों का इकट्ठा होना यही है, मुझे लगता है ना। अभी तक तो अपनी लाइफ में अभी तक तो यही सबसे बड़ा सुना है, प्लेन क्रैश वाला अपने। इससे पहले हुए, बट ये चलिए ये बहुत ही कुछ ऐसा है कि मतलब बहुत सारे लोगों को, परिवारों को उजाड़ के रख दिया इस इंसिडेंट में ना। बस जो जानने वाले तो सर गए, पर लेकिन परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे इस सदमे से उभरने की। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वालों को जीना तो पड़ेगा ही, जीना तो पड़ेगा ही, जाने वालों के साथ जा तो नहीं सकते, पर लेकिन मालिक उनको ऐसी शक्ति दे कि वो उस चीज से उभर पाए। और इसमें जो बचा प्लेन से वो एक ही था बेचारा ना, उसकी थोड़ी सी 11 नंबर में बैठा हुआ था वो, तो बेचारा उसको भी, लेकिन उसको जो शौक, मुझे लगता है ऐसा है कि बच तो गया वो बेचारा, लेकिन ये शौक उसके लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमा रहेगा दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने इतने लोगों को जलते हुए देखा है, तो वो उसको उस सदमे से उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सालों लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमारी जो भी ऑडियंस है उनके लिए एक श्रद्धांजलि रूप में कमेंट में जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपके लिए ओपन है हमारा कमेंट। और मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट के लिए काफ़ी है मैम। जी सर, जी सर। और अगर आप चाहते हो कि कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछना भूल गया हूँ, या आप कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हम पिक करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे तो पिक करेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर मैम आते हैं तो वो क्वेश्चंस हम मैम से ज़रूर पूछेंगे। मैम की सारी डिटेल्स हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, इंस्टाग्राम आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। अगर कोई पूछना चाहता है या बात करना चाहता है या कुछ भी कंसल्ट करना चाहता है तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, जाएं, पूछ सकते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से, तो मैं तो ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी, अच्छे कर्मा करो, मेहनत करो, और अपनी जो परमात्मा ने हमें जो लाइफ दी है उसके लिए रात दिन शुक्रिया अदा करो। क्या बात है। मेरे पास बहुत समय बाद ऐसा गेस्ट आया है जो मोटिवेशन की बातें ज़्यादा बोल रहे हैं, अपने प्रोफेशन की थोड़ी कम, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और क्योंकि ये ऐसी लाइंस है जो इंसान के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में काम आएंगे ही आएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक आप यू हमारी पॉडकास्ट में आपने समय दिया। थैंक यू। और आई होप आज की वीडियो से लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने परिवार में। मैंने पहले भी कहा, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ता जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर हम खुद तक रखें तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों में अगर भेजें, उन्हें बातों को थोड़ा बढ़ाएं, तो क्या है कि हमें भी, हमारा ही ज्ञान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। क्यों मैम? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक एंड द नितिश राजपूत शो। खुश रहिए, स्पिरिचुअल रहिए और परमात्मा को याद करते रहिए। ग्रेटिट्यूड रखिए, एटीट्यूड नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
जय भोलेनाथ।